हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा लखनवी स्टाइल चिकन मसाला कोरमा कैसे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप इसको इजीली घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धो लिया है और ये देखिए जो लेग पीस है उसमें मैंने गहरे कट लगा दिए हैं ताकि ये जल्दी पक जाए और इनके अंदर तक अच्छा नमक मिर्ची का टेस्ट आए। इसके बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालना है तीखा करने के लिए। साथ में आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और 100 ग्राम आपने इसमें दही ऐड करना है। दही के साथ चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है और इसमें ना येलो चिल्ली पाउडर का यूज़ भी किया जाता है। लाल मिर्च पाउडर कम डाला जाता है उसमें, तो आपके पास येलो चिल्ली पाउडर आप उसको भी डाल सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और मैरिनेट करने के बाद आपने कम से कम आधे घंटे तक इसको फ्रिज में रख देना है अच्छी तरह से कवर करके। और यहाँ मैंने 400 ग्राम प्याज लिए हैं। 1 किलो चिकन बनाने के लिए 400 ग्राम आपने प्याज का यूज़ करना है। जो प्याज है उसको आपने स्लाइस काटना है। देखिए किस तरह से काटना है, 1/2 कीजिए और इस तरह से प्याज को स्लाइस काट लीजिए। जितना पतला प्याज को स्लाइस काट सकते हैं उतना पतला आपने प्याज को काट लेना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज चॉप कर लिए हैं और बाकी जितना भी प्याज था उसको स्लाइस काट लिया है। प्याज को हल्का सा आपने मसल लेना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाएं। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए और जैसे ऑयल आपका थोड़ा गर्म हो जाए इसके बाद आपने प्याज डाल देना है। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाए गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और ऑयल में आपने थोड़ा थोड़ा करके प्याज डालना है। एक बार में नहीं डालना है। अगर आप एक बार में ही सारा प्याज डाल देंगे कई बार ऑयल जो है कढ़ाई के बाहर आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके प्याज को डाल दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को फ्राई करना शुरू कर देना है और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आप गैस की फ्लेम ना एकदम कम कर दीजिए और इसमें ना पलटा चलाते रहिए। प्याज को फ्राई करने का प्रॉपर तरीका है, अगर आप तेज़ गैस में इसको फ्राई करते रहेंगे आपका प्याज एकदम से जल जाएगा। आधा प्याज कच्चा और आधा प्याज आपका पक जाएगा। तो देखिए हमारा जो प्याज है अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने प्याज को जल्दी से निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से प्याज को निकाल लीजिए और प्याज को निकालने के बाद आपने इसको ना किसी पेपर के ऊपर रख देना है। पहले अच्छी तरह से ऑयल निकलने देते हैं इसका और इसके बाद प्याज को एक पेपर के ऊपर रख दीजिए। 2 मिनट तक आपने प्याज को इसी तरह से छोड़ना है और 2 मिनट के बाद आपने प्याज को पेपर के ऊपर बिखेर देना है। इससे क्या होगा, जो प्याज में एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर सोख कर लेगा और जैसे आपका प्याज ठंडा हो जाएगा इस प्याज को आपने मसल लेना है। देखिए इस तरह से मसल लीजिए। आधे प्याज का हम पेस्ट बनाएंगे और आधे प्याज को हम इसी तरह से मैश करके डालेंगे यहाँ पे। तो इसमें से आधा प्याज ले लेते हैं और इसको मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। और एक बार प्याज आपका जलना नहीं चाहिए। अगर प्याज जल गया तो आपका खाना जो है कड़वा हो सकता है। और 100 ग्राम आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही के साथ आपने इसका ना पेस्ट बनाना है, पानी डालना है इसको पीसने के लिए। और ये देखिए इस तरह से इसका दरदरा सा पेस्ट बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने आधे घंटे तक चिकन को फ्रिज में रखा था और इसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया ना उसको भी चिकन के साथ ही मिक्स कर देते हैं। तो कभी भी आपने चिकन को फ्रिज में स्टोर करना हो तो अच्छी तरह से कवर करके स्टोर करना है ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो हमने दूसरा खाना फ्रिज में रखा हो उसके अंदर ना जाएं। तो ये देखिए अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं फिर से, जो हमने प्याज और दही का पेस्ट ऐड किया है और इसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तो जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम चिकन को पकाएंगे। तो कढ़ाई में आपने थोड़ा सा ऑयल बचा लेना है तड़के के लिए। बाकी ऑयल का यूज़ आप सब्जियां बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें खड़े मसाले डालें, 2 तेज पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी, 2 टुकड़े इसमें जवित्री ऐड करेंगे, साथ में 2 बड़ी इलायची डालनी है और काली मिर्च और लौंग भी ऐड कीजिए इसमें। ये देखिए काली मिर्च और लौंग भी डालें और 4 से 5 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है। मसालों को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। जैसे मसाले हल्के से गर्म होंगे इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम हाई करेंगे थोड़ी देर के लिए और प्याज को आप अच्छी तरह से पका लीजिए। यहाँ पे कम प्याज है, इसको पकने में टाइम कम लगेगा। और ये देखिए प्याज का कलर जो है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 छोटे चम्मच मैंने चिकन की मैरिनेशन में भी ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये देखिए पेस्ट को भी अच्छी तरह से आप यहाँ पे पका लीजिए। जैसे पेस्ट पक जाएगा इसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है।
आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालते हैं और इन मसालों को भी मिक्स कर लीजिए प्याज के साथ में। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है और सिर्फ आपने मिक्स ही करना है, मसालों को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो मसाले जल जाते हैं ना, में कड़वा टेस्ट आ सकता है। और जल्दी से आपने इसमें चिकन भी ऐड कर देना है, मैरिनेट किया हुआ चिकन। और जब हमने दूसरी बार चिकन को मैरिनेट किया था ना प्याज और दही के साथ, फिर आपने चिकन को फ्रिज में नहीं रखना है, फिर आप इसको बाहर ही छोड़ दीजिएगा। और ये देखिए गैस की फ्लेम हाई करेंगे, हाई फ्लेम में चिकन को पकाना शुरू कर देते हैं ताकि चिकन थोड़ा सा गर्म हो जाए। और जो हल्का सा बाउल में दही और मसाले चिपके हुए रह गए थे वो भी आपने साथ में पानी में मिक्स करके डाल देने यहाँ पे। और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है क्योंकि अभी हमने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और वैसे भी अभी चिकन पकेगा तो चिकन भी यहाँ पे पानी छोड़ेगा, तो आपने पानी नहीं डालना एक्स्ट्रा यहाँ पे। और ये देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। अब गैस की फ्लेम आप एकदम लो कर दीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए और लो फ्लेम में इसको 10 मिनट तक पकने दीजिए। और बीच में आपने एक दो बार ना पलटा भी चलाते रहना है, ऐसा नहीं कि कवर कर दिया चिकन को देखना नहीं है, चिकन जल भी सकता है कढ़ाई के नीचे से। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए और चिकन हमारा थोड़ा सा पकना भी शुरू हो चुका है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं। मैंने नमक टेस्ट किया था, थोड़ा कम लगा था, तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ना बराबर होना चाहिए, तभी चिकन के अंदर अच्छा नमक का टेस्ट आएगा। और इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है, फिर ऊपर से कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको फिर से 10 मिनट तक पकने देते हैं। और गैस की फ्लेम आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गैस की फ्लेम आपने ना इतनी ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तो यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए टोटली 20 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से जितना भी हमने इसमें ऑयल का यूज़ किया था सारा ऑयल इसने छोड़ दिया है और हमारा जो मसाला और ग्रेवी है वो अच्छी तरह से दानेदार हो चुकी है, मतलब अच्छी तरह से वो पक चुकी है। तो इस तरह से आपने चिकन को पहले दही और मसालों के साथ पका लेना है। और अगर आपको लगे कि ग्रेवी में बहुत ही ज़्यादा ऑयल हो रहा है तो आप इस तेल को ना इस टाइम में निकाल भी सकते हैं ग्रेवी के ऊपर से। और जो बचा हुआ ब्राउन प्याज था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ में आपने 2 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट ऐड करना है या फिर बादाम का पेस्ट डाल सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे आप काजू और बादाम का पेस्ट डालेंगे इसमें, ये सारे ऑयल को ना एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अगर आप ऑयल निकालना चाहते हैं तो जब ग्रेवी पक जाती है उस टाइम इसको निकाल सकते हैं। तो 5 मिनट तक इसको फिर से पकने देते हैं ऊपर से कवर करके लो फ्लेम में। और ये देखिए लास्ट में आपका जो लखनवी चिकन मसाला है वो इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। और आप इसको और तीखा करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।